देवों के देव महादेव का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में देवों के देव महादेव भगवान शिव का नाम अवश्य सुना होगा और कभी न कभी भगवान शिव की सीरियल भी देखी होगी। त्रिदेवों में से एक देव है शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ इत्यादि। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है भगवान शिव। वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम सब के मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि देवों के देव भगवान शिव का जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई। कौन है देवों के देव महादेव भगवान शिव के माता पिता। इसी तरह से शिव महापुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शिव शंकर के माता पिता कौन है। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है। आपके माता पिता का क्या नाम है। आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही और कहानियाँ को जानना है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आज हम आपको बताते हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव जन्मदाता कौन है। भगवान शिव के माता पिता का क्या नाम है। भगवान शिव के जन्म की कथा। देवाधिदेव भगवान शिव को आदि, अजन्मा और अमर माना जाता है। शुद्ध सनातन धर्म के त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों में इन तीनों देवों को सृष्टि की रचना, पालन और संहार की ईश्वरीय सत्ताओं के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ पुराणों की कथाओं को देखें तो देवाधिदेव महादेव को कहीं ब्रह्मा तो कहीं विष्णु से जन्मा बताया गया है, जबकि कुछ पुराणों के अनुसार शिव को आदि, अनादि, अजन्मा और अमर बताया गया है। तो आखिर सच क्या है। क्या भगवान शिव का भी जन्म हुआ था। अगर हुआ था तो फिर शिव के जन्म की कथा क्या है। शिव के जन्म की कथा। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है और उनके 11 स्वरूपों को एकादश रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि निर्माण की कथा आती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों की रचना की। ये 5 वृत्तियाँ थीं। 1. अविद्या, 2. मोह, 3. राग, 4. द्वेष, 5. अंधकार। किंतु इन 5 पापमयी रचनाओं को देखकर ब्रह्मा जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। ब्रह्मा के 4 ब्रह्मचारी पुत्र। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक बार फिर आदि पुरुष नारायण का स्मरण कर एक दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की रचना की। ये पुत्र थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन इन 4 पुत्रों ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के कार्य के आदेश को पूरा करने से इनकार कर दिया और नारायण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। एक बार फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना का कार्य अधूरा रह गया। ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति। सनत कुमारों के द्वारा ब्रह्मा जी के आदेश को ठुकराने के बाद ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनके इस क्रोध से उनकी भौहें सिकुड़ गईं और इनके बीच से नीले और लोहित रंग के एक शिशु का जन्म हुआ। वह शिशु रो रो कर ब्रह्मा जी से अपने जन्म और अपने कार्य के स्थान के बारे में पूछने लगा। उसके लगातार रोने की वजह से उस शिशु का नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रख दिया। इसके बाद रुद्र को ब्रह्मा ने 11 स्वरूपों में बांट दिया और उन्हें एकादश रुद्र के नाम से जाना गया। इन एकादश रुद्रों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया और इनके लिए 11 रुद्राणियों की रचना की। एकादश रुद्रों और रुद्राणियों के द्वारा सृष्टि की रचना। ब्रह्मा के आदेश से 11 रुद्रों और रुद्राणियों ने अपने ही जैसी प्रजा की रचना शुरू कर दी।
लेकिन इन रुद्रों और रुद्राणियों से उत्पन्न संतानों ने संसार का ही भक्षण शुरू कर दिया। इससे चिंतित होकर ब्रह्मा जी ने रुद्रों को संसार में संतानों की उत्पत्ति करने से रोक दिया और कहा कि वो जाकर तप करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में विख्यात हुए। इन पुत्रों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलित्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हुए। इन पुत्रों से जिन संतानों की उत्पत्ति हुई वही आज के वर्तमान प्राणी जगत हैं। शिव हैं अजन्मा और अनंत। सामान्य पुराणों की कथाओं के अनुसार या तो विष्णु आदि देव हैं या फिर ब्रह्मा जी से ही विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण की कथाओं के अनुसार शिव ही आदि पुरुष हैं। उन्हीं से विष्णु और ब्रह्मा सहित पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। शिव पुराण की कथा के अनुसार सदाशिव से सबसे पहले आदि शक्ति अंबिका की उत्पत्ति हुई है। सदाशिव और अंबिका ने मिलकर सृष्टि के विस्तार का संकल्प लिया। सदाशिव के बाएं अंग से विष्णु की उत्पत्ति होती है। विष्णु शिव से संकल्प और उनकी माया से जल अर्थात नार में शयन करते हैं। नार अर्थात जल में शयन करने की वजह से विष्णु का एक अन्य नाम नारायण होता है। इसके बाद सदाशिव के संकल्प और उनकी इच्छा से विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है। इस कमल पर सदाशिव के दाहिने अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। सदाशिव की इच्छा और आदेश से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं और विष्णु जगत का पालन कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। लिंग पुराण के अनुसार भी शिव हैं अजन्मा। लिंग पुराण के अनुसार शिव अदृश्य तत्व हैं और उनका दृश्य मूल लिंग है, अर्थात शिव ही अदृश्य और दृश्य दोनों रूपों में व्याप्त हैं। ये संसार पहले 7 प्रकार से, फिर 8 प्रकार से और फिर 11 प्रकार, 10 इंद्रियां और एक मन से उत्पन्न होता है। ये सभी अदृश्य शिव की माया से उत्पन्न होते हैं। शिव ही बीज हैं और प्रकृति भी उन्हीं से उत्पन्न है। शिव से उत्पन्न सभी तत्वों से एक अंड बना और उसमें जल के बुलबुले के समान पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर इसी अंड से विष्णु और सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। शिव है परम पुरुष। शिव ही सत्वगुण से ब्रह्मा, रजोगुण से विष्णु और तमोगुण से कालरुद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। शिव ही प्रथम प्राणियों के कर्ता, पालक और संहार करता है। सभी लोकों और जगत का विस्तार इन्हीं अदृश्य शिव से है। शिव ही परम पुरुष और आदि पुरुष हैं। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया।
जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं, तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। तो दोस्तों, आपको आज के सवाल का सही और सटीक उत्तर मिल गया होगा। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और देवों के देव महादेव भगवान शिव का माता पिता कौन है? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।